नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अब हम देखेंगे अपना महत्वपूर्ण सीरीज के सवाल नंबर 14 से। इसके पहले हमने 3 सवाल और बताए हैं, उसके वीडियो के उसका वीडियो एक अलग से मिलेगा आपको। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सीरीज में हम हल करते हैं 4था सवाल। ठीक है, इसके पहले हमने 3 सवाल और बताए जो कि इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आप मेरे इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आप अच्छा कर पाए बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और अच्छा करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और अपने दोस्तों को भी बताना। और कोई कमेंट हो, कोई सवाल पूछना हो कक्षा 10 से संबंधित गणित से, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर चौथा सवाल है, कर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM क्रमशः 1 और 420 संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं पूछी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, संख्याएं पता नहीं है तो मान लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। ठीक, हल में अब जब संख्या नहीं पता तो संख्याएं ही मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x तो दूसरा x + 1। ठीक, जब भी क्रमागत कोई भी संख्या कह दे तो आप यही मानिए। ठीक है, मान लिया। अब देखो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM क्रमशः 1 और 420 है। हमें दे दिया HCF बराबर 1, LCM बराबर 420। तो अब सूत्र हम लगा देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। ठीक, तो 2 संख्याएं हमारी कौन हुई, एक तो हो गई x और दूसरी हो गई x + 1 बराबर HCF 1 है इंटू LCM है 420। मान रख दिए, तो इनका आपस में गुणा करा देते हैं। तो x का x में तो x² और x का 1 में तो x आ जाएगा बराबर 420 का 1 में तो 420 ही रहेगा। 420 को इधर ले आओ तो x² + x - का 420 बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब 420 कैसे गुणनखंड करो, गुण घटाया जाए तो 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम 420 लिखते हैं और चलो इसके 2 गुणनखंड करने हैं। तो इसके हमने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, गुणनखंड करना तो आता है, अगर ना आता हो तो हमें कमेंट करना। ठीक है, तो अब इसके हम गुणनखंड बना लेते हैं भाई। तो देखो 7 और 3 का अगर गुणा कर लें, 7 × 3 तो बराबर ये 21 हो जाएगा। और 2 × 5 को एक साथ ले लें, 2 2 4 5 20। तो 21 में 20 घट जाएंगे तो 1 है बचे। गुणनखंड भी हमारे बन गए, यानी x² प्लस का 21x और माइनस का अब हम लिख देंगे 20x और माइनस के 420 बराबर 0। तो अब इतने से x हमें कॉमन मिल जाएगा, तो x कॉमन तो अंदर बचेगा x + का 21 और इतने से माइनस 20 कॉमन तो x + का 21, क्योंकि 21 बराबर 0। जो ब्रैकेट ये वाला बनेगा वही सेम ये भी बनेगा, इतना ध्यान रखना है ना। तो ये आ गया x + 21 एक ब्रैकेट में, एक में आ गया x - का 20 और दोनों के बराबर 0। अब देखो हम करेंगे, जब या तो यहाँ से एक बार हम x को ले लें ये वाला ब्रैकेट, तो लिखेंगे यदि x + 21 बराबर 0 तो x बराबर -21 रहेगा। ठीक, अब हमसे बात हुई थी धनात्मक पूर्णांक की, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक आया, अमान्य हो जाएगा। ठीक, अमान्य, ठीक है ना, अमान्य। अब ये ले लो, यदि x - 20 बराबर 0 तो x बराबर 20 ये माना जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक तो x माना था, दूसरा x + 1 मान रखा था। तो x की वैल्यू आ गई 20 और दूसरा हो जाएगा 20 + का 1 बराबर 20, 21। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 5वां सवाल दे रखे हैं इस इम्पॉर्टेंट सीरीज का, कर उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 2 और -3 हो। तो हम मान लेते हैं शून्य हमें दे दिए ही गए हैं ना,
तो हम अल्फा बराबर 2 मान लेते हैं और कामा बीटा बराबर 3 मान लेते हैं, वो भी माइनस का है। ठीक, तो अब देखो द्विघात बहुपद सीधे लगा दो। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का या शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक जब हमारे अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू एक्स होता है, और प्लस मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान तो 2 है और प्लस बीटा, बीटा का मान यहाँ पर है माइनस का 3 और बाहर में एक्स और प्लस अल्फा, अल्फा का मान 2 है इंटू बीटा का मान है माइनस का 3, ये हो गया। अब बताओ इनका हम गुणा करा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 में 3 गया ब्रैकेट माइनस का 3, तो ये माइनस का 1 ही तो बचेगा, माइनस का 1 और बाहर एक्स, और इनका 2 और माइनस के 3 का गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, 2 3 6। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब 1 का माइनस में तो माइनस का 1 सही रहेगा और माइनस के 6, ठीक, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो इस सीरीज का अगला 6वां नंबर जो कह रहा है निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक पूछ दिया तो हम लिख लेते हैं हल, ठीक है ना। जब भी शून्यक ज्ञात करना हो तो देखो कैसे, तो सबसे पहले इस सवाल में देखेंगे, हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 3। अब ध्यान दो, अगर हम देखें आभास करा के ऊपर देखो, इनका और इनका आपस में हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक, जोड़ा बन गया। अब ले लेते हैं कामन, इतने से देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, मतलब 3 बार है, यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा यहाँ से बाहर, तो यहाँ एक्स और यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा आ गया, तो केवल माइनस का 3 ही तो रहेगा। अब यहाँ देखो माइनस चिन्ह है, तो इसी चिन्ह के साथ ही हमें कामन मिल जाएगा 1, तो एक्स, तो यहाँ माइनस जब कामन ले लिया ये, तो अंदर का जो चिन्ह है ना ये बदल जाएगा, तो चिन्ह अंदर प्लस था माइनस हो गया, और ये ब्रैकेट सदैव सेम रहेंगे। तो अब ये आ गया एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो ये एक्स माइनस 3 दोनों सेम है, तो इनको एक बार लिख लो, हमने एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लिया और एक में लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब x माइनस 3 इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 एक बार x प्लस 1 एक बार x माइनस 1, इतना तीनों लिख लिया। अब देखो चूंकि शून्यक ज्ञात करना है तो ये चीज़ हम दिखाई देते हैं, चूंकि शून्यक ज्ञात करना है इसलिए हमें क्या होगा, जो ये जो बहुपद है x माइनस 3 कामा x प्लस 1 कामा x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तभी शून्य आएंगे, तो 0 हमने रख दिया। तब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा कामा 1 आ जाएगा, x बराबर माइनस 1 कामा x बराबर 1 आ जाएगा। यही शून्य के आंसर हो गए। तो आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे, ना आए हो तो हमें कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको दूसरे तरीके से और अच्छे से समझा कर के चीज़ें बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।